लाइव पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने से पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है। व्हाट इज ग्रीन हाउस? अ ग्रीन हाउस इज अ बिल्डिंग विद ग्लास वॉल एंड अ ग्लास रूफ। एक कांच का रूम कह सकते हैं, कांच का घर कह सकते हैं ग्रीन हाउस, जो कि पेड़ों को प्रिजर्व करने में या फिर एयर को और सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करती है ग्लास, ताकि दिन में जो सन रेज आ रही है, सनलाइट आ रही है, उन्हें हम ट्रैप कर सके और उनका यूज रात में कर सके या बाद में या ड्यूरिंग विंटर टाइम जो हमारे पास धूप आ रही है उस सन रेज को हम ट्रैप कर सके और प्लांट को गर्माहट मिल सके। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इज अ बिल्डिंग विद ग्लास, जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक ग्लास का हाउस है और यहाँ से सन रेज आ रही है और नीचे ये कुछ प्लांट्स है। तो यहाँ पे जो सन रेज है, जब इस पे सन रेज पड़ती हैं तो ये एयर कुछ ये ग्लास जो है सन रेज को ट्रैप कर लेती है, जो कि इन्हें वार्म गर्माहट पहुंचाती है। जैसे कि जो हमें यूज होता है टमाटो, आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस आर यूज टू ग्रो प्लांट्स सच एज टमाटो। इन सबको बनाने में भी, इन सब के ग्रो करने में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट काफी यूजफुल होता है। इवन ड्यूरिंग द विंटर देख सकते हैं, जैसे कि आप लिखा इन द डे टाइम सनलाइट शाइन इनटू द ग्रीन हाउस एंड वार्म द प्लांट एंड एयर इनसाइड। तो जो सनलाइट हमारे पास दिन में आती है, क्योंकि रात में तो सनलाइट होगी नहीं, धूप निकलेगी नहीं, तो वो सारी चीजें हमें बाद में यूजफुल होती है। ये होता है ग्रीन हाउस। तो अब आइए जरा समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे कि ग्रीन हाउस काम करता है वैसे ही एयर हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ये अर्थ है, ये अर्थ जस्ट लाइक अ ग्लास हाउस, जैसे कि अर्थ ग्लास हाउस एयर को ट्रैप करती थी, सनलाइट को ट्रैप करती है, वैसे ही ये हमारा अर्थ जो है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऐसा, ये अर्थ जो है, यहाँ से सन रेज आई है तो यहाँ से कुछ एब्जॉर्ब होंगी और कुछ वापस रेडिएट कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। बट जो एब्जॉर्ब हुई है इसमें, वो कुछ एयर ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ में कुछ एटमॉस्फेयर में हमारी सन रेज ट्रैप हो जाती हैं। और इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस व्हेन द सन्स एनर्जी रीचेस द अर्थ एटमॉस्फेयर, some of it's reflected back to space and the rest is absorbed and re-radiated। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते व्हीकल्स, तो जो गैसेज उसमें से निकलती हैं वो सारी चीजें मीथेन हो गई हैं, लाइक मीथेन, CO2, नाइट्रस, हम लोग भी सांस लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो हम लोग पेड़ काट रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। पेड़ क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस तरह हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहता है O2 और CO2 का। बट अगर अब हम लोग पेड़ काट रहे हैं तो हम लोग तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पेड़ कम होते जा रहे हैं। तो अगर हम पेड़ को काटते जाएंगे और हम लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे तो ऑक्सीजन का यूज ज्यादा होगा बट CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाएंगी, जिसका हम लोग आज देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से इतनी सारी गर्मी पड़ रही है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आएंगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले क्या होता है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? चलिए एक बार फिर से देखते हैं, शॉर्ट में समझते हैं कि लाइक अर्थ है, ये अर्थ है हमारा, और यहाँ से कुछ सन रेज आएंगी तो कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, वापस जाएंगी, बट कुछ एब्जॉर्ब होंगी। तो जो ये एब्जॉर्ब होंगी, यहाँ पे ये सारा काम कौन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये चीजें क्लियर हुई। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट गैसेस का नाम आप याद कर लीजिए, कुछ चीजें पूछ सकती है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद ये डायग्राम है, देखिए यहाँ पे सन से आ रहा था, ये सारी चीजें क्लियर है, पहले बता दिया गया कि ये अर्थ है, यहाँ सन से सनलाइट आ रही है, कुछ एब्जॉर्ब हो रही है और कुछ रेडिएट हो रही है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए इफेक्ट क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका क्या मतलब, इससे क्या हमें दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया ग्लोबल वार्मिंग।
क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? सी यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है, इट इज द फेनोमेनन ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर। जो भी हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है इन्वायरमेंट का, जिसके वजह से मतलब जितना अगर हम पोल्यूशन करेंगे, मीथेन गैस, CO2 उतनी ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ेंगी, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ेगी। गर्मी में आजकल टेम्परेचर 40-50 के ऊपर चला जाता है, 50 तक जाता है, डिग्री इतना हाई हो जाता है। ये सब किस वजह से हो रहा है? हम लोग पेड़ काट रहे हैं। अब आजकल हर को अलग अलग गाड़ी चाहिए। अगर एक घर में 10 इंसान है तो 10 गाड़ी चाहिए, सबको अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए, 2 कदम के लिए भी लोग गाड़ी का यूज करते हैं। तो यही सारी चीजें हमें बचानी है। ये सारी चीजें करके हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। द मेन कॉज फॉर दिस इन्वायरमेंटल इशू, देखिए इसका क्या मेन कारण है? इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है, मार्क कर लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है? इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि अभी हमने देखा मीथेन, CO2, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। एज CO2, मीथेन रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो वो सारी चीजें बर्न हो रही है, वो क्या है? फॉसिल फ्यूल ही तो है हमारा। तो व्हीकल, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजों से। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है ग्रीन हाउस गैसेस का। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, द इंडस्ट्री फैक्ट्रीज प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी, जो इंडस्ट्रीज हैं, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ये सारे इफेक्ट है ग्रीन हाउस गैसेस के। आप पॉइंट्स में भी याद कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लेशन, जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर हमारी बनी हुई है, उनका डिप्लेशन होना। ओजोन लेयर क्या होती है? प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ को हार्मफुल रेज से, यूवी रेज से। जैसे कि कोई रेज आ रही है जो स्किन कैंसर वगैरह कॉज करती हैं, तो जो एक अल्ट्रावायलेट, मतलब ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को बचाती है हमारे अर्थ तक आने में। बट अगर उनका डिप्लेशन होगा, ओजोन लेयर का अगर डिप्लेशन होगा, तो क्या होगा कि हमारी सारी जो ओजोन लेयर है वो कम होती जाएंगी। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर जो हार्मफुल रेडिएशन है, वो सारी की सारी अर्थ में आएंगी, जिससे हमें बहुत हार्मफुल बीमारियां हो सकती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के एक ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। इसके बाद कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज, कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जितना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे, गाड़ियां हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मत यूज कीजिए, बट उसको सोच समझ के यूज कीजिए। 10 कदम के लिए भी आपको गाड़ी चाहिए, सबको पर्सनल गाड़ी चाहिए। अगर आप 2-3 लोग एक साथ जा सकते हैं, तो एक गाड़ी का तो हमारा बचेगा ना। जो हम लोग फ्यूल खर्चा कर रहे हैं, या जो उससे पोल्यूशन हो रहा है, वो तो थोड़ा तो हम सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ये एक कॉज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है। फिर है डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पेड़ का काटना। बहुत सारे पेड़ काट देते हैं लोग बिल्डिंग बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, अपने घर के लिए। तो डिफॉरेस्टेशन, जितना ही पेड़ कटेगा उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग और गैसेस बढ़ेंगे, CO2 का लेवल हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ता जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ये सारी चीजें हैं। तो इसमें हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार चलिए जल्दी से समराइज करते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद हमने डिस्कस किया ये सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या चीज इफेक्ट है ग्रीन हाउस के, तो जिसमें 3 पॉइंट हमने पढ़ा। पहला ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट पढ़ा। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा कि द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, मेजर क्या कारण है, तो ये सारे कारण है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन। तो आई होप आप सभी को ग्रीन हाउस इफेक्ट में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।